खान सर का बाइट हम सुने, उनकी हिम्मत और हौसला को शाबाशी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारी कोचिंग बंद हो जाएगी, फिर हम जब भी हमको मौका मिलेगा हम फिर से कोचिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो किसी ने उनको कोचिंग दिया है क्या? किसी ने इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी ने खान सर को पढ़ाया है क्या? उनके अंदर जो टैलेंट है, जो जीनियस ब्रेन है, जो उनके अंदर जो स्मार्टपन है, जो वो हैंडसम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, लाखों लाख के बच्चे को आप अनपढ़ बनाना चाहते हैं तो खान सर को अरेस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? पटना के तमाम टीचर को आप अरेस्ट कर लीजिए, जितने कोचिंग चलाने वाले हैं, जितने गरीबों के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, आप सबको अरेस्ट कर लीजिए। नमस्कार, फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच राजद के प्रवक्ता नेता जितेंद्र कुमार से जानते हैं पटना में जो खानसा है ग्लोबल स्टडी सेंटर के ओनर, कोचिंग संस्थापक खान सर पर जो अभी कोचिंग विवाद और फायरिंग का मामला आया, इसको लेकर खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे विवाद मुद्दे को लेकर मैं जितेंद्र से जानता हूँ। जितेंद्र जी, क्या कहेंगे कोचिंग विवाद और खान सर के स्टडी सेंटर पर फायरिंग को लेकर क्या मामला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बेगूसराय फ्रंट लाइन को, यूट्यूबर को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूं कि देश अघोषित आपातकाल में जी रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया ही एक सहारा बचा है। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया के द्वारा टीचर को 2 कौड़ी का बताया गया, जबकि टीचर इस देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के द्वारा बयान था कि गुरुजी का जो मान और दर्जा होता है, और ये हकीकत भी है कि वो भगवान से उनकी तुलना की जाती है, जो सैकड़ों नहीं लाखों लाख टीचर पैदा करते हैं, टीचर पत्रकार पैदा करते हैं, टीचर जो है सभी क्षेत्रों में IAS IPS पैदा करते हैं। और उस महान शिक्षक को एक उनके बोलने के महज 1 सप्ताह के अंदर ही शरारती तत्वों के द्वारा पोस्टर बार हुआ। एक पोस्टर को फाड़ करके दूसरा पोस्टर लगाया गया। कुछ गुंडे एक शिक्षक के यहाँ से दूसरे शिक्षक के यहाँ, खान सर के यहाँ हमला किया गया। उस हमले में जो वहाँ पे गार्ड थे, उनका जो फुटेज आया है, वो अपना डिफेंस, अपनी सुरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिहाज से, वो अपनी सुरक्षा के लिहाज से हवाई फायरिंग की है। क्या लगता है खान साहब गिरफ्तार होंगे इस मामले? खान सर जैसे लोगों की गिरफ्तारी ये देश और बिहार के लिए दुर्भाग्य है। जब शिक्षक का अस्मिता नहीं बचेगी, जब CJI का अस्मिता नहीं बचेगी, जब देश में सामाजिक न्याय लड़ने वाले नेताओं का जब मान सम्मान नहीं बचेगा, तो आप एक बात तय मान लीजिए, हम फिर से ब्रिटिश हुकूमत की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फिर से हम गुलामी के लिए तैयार हो गए हैं। अब इसकी हमें एक ही चीज उपाय है, आर पार की लड़ाई लड़ना और डिसिप्लिन में लड़ाई लड़ना। खान साहब ने बच्चों को सस्ता शिक्षा मुहैया किया, हॉस्पिटल शिक्षा के साथ स्वास्थ्य में भी काम कर रहे हैं। क्या कहें? खान सर जो भी सुविधा दे रहे हैं वो इंडियन नागरिक को ही ना दे रहे हैं, बिहार के बच्चों को दे रहे हैं, भारत के बच्चों को दे रहे हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं? क्या वहाँ बांग्लादेश के बच्चे पढ़ने आ रहे हैं? किस बात की ईर्ष्या, किस बात का जलन? ये तो आप में योग्यता नहीं है। आम चूस के खाओगे कि आम काट के खाओगे? ऐसे पत्रकार जो ब्यूटी पार्लर से निकलते हैं और स्टूडियो में जाके उल्टा पुल्टा बयानबाजी, आपने देखा होगा पेपर लीक का मामला। कल अभिजीत दीपके ने एक ऐतिहासिक जंतर मंतर पे आंदोलन किया, कोई गोदी मीडिया कवर किया क्या? कोई गोदी मीडिया कवर किया क्या? और उस भीड़ में उस आंदोलन को असफल बनाने के लिए कुछ शरारती तत्व, गोदी के ये सत्ताधारी पार्टी के स्वपोषित गुंडे भगवा भेष में आए और उन्होंने कहा इस आंदोलनकारी को हम कुचल देंगे,
हम कहते हैं इस देश में 65% युवा वाला देश, और जो इसमें आप समझिए सके जी कि जब लोग ब्रिलियंट होता है, जब लोग ब्रिलियंट होता है तो वो सामान्य कैटेगरी का होता है, जब इंटेलिजेंट होता है तो उससे ज्यादा उच्च क्वालिटी का होता है, और जब जीनियस ब्रेन होता है तो वो उच्चतम क्वालिटी का होता है। तो खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर को बंद करने की साजिश है, क्या इस पर आप कहेंगे? खान सर का बाइट हम सुने, उनकी हिम्मत और हौसला को शाबाशी देते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारी कोचिंग बंद हो जाएगी, फिर हम जब भी हमको मौका मिलेगा हम फिर से कोचिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो किसी ने उनको कोचिंग दिया है क्या? किसी ने इस देश का प्रधानमंत्री हो, इस देश का इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, किसी ने खान सर को पढ़ाया है क्या? उनके अंदर जो टैलेंट है, जो जीनियस ब्रेन है, जो उनके अंदर जो स्मार्टपन है, जो वो हैंडसम जिस तरीके से पढ़ाते हैं, लाखों लाख के बच्चे को आप अनपढ़ बनाना चाहते हैं तो खान सर को अरेस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? पटना के तमाम टीचर को आप अरेस्ट कर लीजिए, जितने कोचिंग चलाने वाले हैं, जितने गरीबों के बच्चे को पढ़ाने वाले हैं, आप सबको अरेस्ट कर लीजिए। और क्या असर पड़ेगा? स्पष्ट है कि मुद्रा एयरपोर्ट पे ड्रग्स का जब आगमन होता है तो आप एक शाहरुख खान के लड़के का नाम बदनाम किया जाता है। हम इस देश में पूछना चाहते हैं, क्या इस देश में ड्रग्स का शिकार या नशा का शिकार सिर्फ मुस्लिम है, या हिंदू के बच्चे भी हो रहे हैं, सनातनी के बच्चे भी हो रहे हैं? आज हमारा समाज नशा में धकेला जा रहा है, नशा ही रोजगार बन गया है, नशा ही उदय बन गया है रोजगार का, और नशा ही पतन बन जाएगा हमारे देश का, लोकतंत्र का, संस्कृति का, मानसिक चेतना का, जन्म दर का। आप भारत का जन्म दर घटा है, और ये स्त्री और पुरुष में ये अनुपात इतना संकटपूर्ण है कि आने वाले दृश्य में हम लग रहा है नीट से ध्यान हटाने के लिए ये सब चल रहा है। आप शिक्षित बन जाइएगा तो अनपढ़ नेता को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मानिएगा? सीधी बात है। आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आप ना शिक्षित बनिएगा, ना आप संगठित होइएगा, और ना आप संघर्ष कीजिएगा। इसी की तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बातचीत हो रही थी राजद के जिला प्रवक्ता जितेंद्र कुमार से। जितेंद्र कुमार ने बड़े ही बातचीत से अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपके माध्यम से सारे सोशल मीडिया भाइयों को भी।